हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुर्ते की आर्मोल के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। 99% लोगों का यही सवाल रहता है कि सर ये बताइए कि कुर्ते का आर्मोल कभी हमारा छोटा हो जाता है, कभी हमारी बाजू छोटी हो जाती है, तो किस तरह से हम कुर्ते के आर्मोल को परफेक्ट तरीके से कटिंग कर सकते हैं जिससे हमारी दोनों चीजें बराबर हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही कम समय में बताया हुआ है। जैसे आप बिगनर भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देखकर कुर्ते के आर्मोल की कटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। ना ही आपकी बाजू छोटी होगी, ना ही आपका आर्मोल छोटा होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको सारा कुछ एक ही बार में समझ में आने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहते हैं। जैसे आपको भी घर बैठे स्टिचिंग का काम सीखना है तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और आप हमारे एप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्स का जो लिंक है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं सही तरीका क्या होता है कुर्ते के आर्मोल और बाजू कटिंग करने का। अब यहां से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमारी आती है वो आती है शर्ट के आर्मोल में या कुर्ते के आर्मोल में। आर्मोल का मार्क सही तरीके से किस तरह से किया जाता है। जैसे आपका चेस्ट जितना भी है उसका 1/4 करके किया जाता है। तो जैसे हमारा चेस्ट 36 इंच तक है तो हम 1/4 करके मार्क कर लेते हैं, लेकिन चेस्ट इससे ज्यादा हो जाता है, 38 इंच हो जाता है, 40 इंच हो जाता है, 42 इंच हो जाता है या 50 इंच हो जाता है, तब हम इसमें मार्क किस हिसाब से करेंगे। तब यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि जैसे हमने 38 इंच के हिसाब से हमने 9.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर दिया, 40 के हिसाब से 10 इंच पर मार्क कर दिया, तो यहाँ पर आर्मोल बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के साथ साथ बाजू हमारी झूल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्क करने का क्या सही तरीका होता है तो हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका चेस्ट 36 इंच तक है तो आप क्या करेंगे, उसका 1/4 करके मार्क करेंगे। फिर इसके बाद जैसे आपका चेस्ट इसके ऊपर है तो आपको क्या करना है, यहां से उसका 1/4 नहीं करना है। फिर हमारा जो मार्क है वो 9 इंच से ज्यादा मार्क नहीं किया जाता है। कितना भी आपका हैवी साइज का कुर्ता क्यों ना हो, तो इससे ज्यादा आपको मार्क नहीं करना है। ये आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। यहां से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर हम 1/4 नहीं करेंगे और हमारा चेस्ट ज्यादा है तो ये कुर्ते का जो आर्मोल है वो हमारा फंस जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा अलग मेथड होता है, वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे कि यहाँ पर आर्मोल को हम किस तरह से बढ़ाते हैं, क्या सही तरीका होता है। तो आपको मार्किंग तो यहाँ पर ही करेंगे, लेकिन आप जब इसका आर्मोल बढ़ाना है तो उसका हमारा जो है मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस तरह से मार्क कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद इसकी हम कंधी को डाउन करेंगे। तो कंधी को हम डाउन करेंगे यहां से 1 इंच। आप 1.25 इंच भी डाउन कर सकते हैं, लेकिन शोल्डर जब आपके डाउन होंगे तब। यहां पर भी हम फिटिंग के लिए अंदर एक मार्क करेंगे 1 इंच का। यहां से हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना भी हमारा चेस्ट है तो उसका हम 1/4 करके प्लस यहाँ पर लूजिंग आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी भी आपको लूजिंग यहाँ पर रखनी है। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके हम बैक की कटिंग करेंगे और समझेंगे। तो बैक की पार्ट को हमने इस तरह से बिछा लिया है। जो बैक हमारी है वो सलग कटती है, तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। हाले को हम 1 इंच डाउन करते हैं और इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद इसके बाद हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसका आपको हाफ करना है, प्लस इसमें मार्जिन का भी ऐड करके आपको यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेना है। अब बात आती है कि हम बैक आर्मोल में हम कितना मार्जिन ऐड करेंगे। तो हम इस तरह से पटरी को रखेंगे और सीधा रख देंगे, क्योंकि हम इसको आइडिया के हिसाब से लगा लेते हैं। आप जब भी बैक में मार्किंग मार्किंग करेंगे तो आपको जो बैक कटिंग करनी है वो 0.25 इंच बड़ी कटिंग करनी है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इसकी भी आपको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारा पार्ट कट हो गया है। कट करने के बाद दोस्तों अब बात समझ लेते हैं। जैसे हमारे कुर्ते का जो आर्मोल है वो छोटा हो जाता है कई बार, और कई बार बाजू का आर्मोल छोटा हो जाता है। कई बार कुर्ते का आर्मोल बड़ा हो जाता है तो बाजू का छोटा हो जाता है। बाजू का कभी बार छोटा हो जाता है तो इसका आर्मोल हमारा बड़ा हो जाता है। तो परफेक्ट तरीका क्या है, तो सबने आपको बताया हुआ है कि आपको जो मार्किंग करनी है वो 9 इंच से ज्यादा मार्किंग नहीं करनी है। जैसे आपका 38 इंच चेस्ट है तो आप 9 इंच ही मार्क करेंगे, और जैसे कम है तो आप 1/4 करके मार्क करेंगे। तो आपको पहला तो पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको फ्रंट के पार्ट में मार्किंग करनी है और इस तरह से कटिंग करनी है।
अब बात समझ लेते हैं कि बाजू का आर्मोल हम किस तरह से कट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं, हाफ इंच इसको फोल्ड कर लेते हैं। जब हमारा जुड़ाई होगी तो इतना मार्जिन हमारा चला जाता है, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार इसको हम नाप कर देख लेते हैं। हम बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताएंगे जिससे आपका आर्मोल एकदम परफेक्ट तरीके से कट हो जाएगा। तो ये हमारा आ रहा 12 इंच, तो यहाँ पर भी माइनस होगा और ऊपर भी हमारा माइनस होगा। तो यहाँ से इसको रख लेते हैं साइड में। अब बाजू का आर्मोल आपको कट कर दिखाते हैं और इसमें हम आपको सेट करके भी दिखाएंगे किस तरह से आपको इसका सेट करना है। तो इस तरह से हमने ले लिया है ये कपड़ा। कपड़े को हम इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे, दोनों बाजू एक साथ में निकालेंगे। जैसे आपका कपड़ा कम है और सिंगल अर्ज का है तो आप एक एक बाजू को भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। बाजू को एकदम हम सीधा निकालेंगे। इसमें हमारे पास कपड़ा ज्यादा है तो हम इसको सीधा ही निकाल लेते हैं, और जैसे आपके पास कपड़ा कम है तो आप और करके भी बाजू को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अब सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये जो मार्क किया जाता है वो कपड़े को सीधा करने के लिए किया जाता है। अब इसकी जो लेंथ है बाजू की वो है 24 इंच 24 इंच। तो 24 इंच में हम क्या करेंगे, हाफ इंच और मार्जिन का ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम इसको अटैच करेंगे तो दबाव के लिए हमारा चाहिए होगा। तो इस तरह से 24.5 इंच पर मार्क करेंगे, सीधा करेंगे। यहां से बॉटम फोल्ड करने के लिए हम मार्जिन रखेंगे, वो रखेंगे हम 1.25 इंच। अब इसका जो आपने बॉटम नापा हुआ है उसका आपको हाफ करके यहां पर मार्क कर लेना है। तो हमने इसका नापा हुआ है 12.5 इंच। 12.5 का हाफ करेंगे 6.25 इंच, और प्लस इसमें हम 0.25 इंच का मार्जिन और ऐड करके यहां पर हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दबाव भी जाएगा तो इसलिए। अब यहां पर जो हमारी प्रॉब्लम आती है, कई बार कुर्ते का आर्मोल बड़ा होता है या बाजू का आर्मोल बड़ा होता है। इन दोनों को आर्मोल इन दोनों के आर्मोल को हम किस तरह से सही कटिंग कर पाएंगे जिससे हमारी प्रॉब्लम ना आए और दोनों आर्मोल हमारे अच्छे तरीके से बैठ जाएं, छोटे बड़े ना हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसको डाउन करना आना चाहिए। यदि हमारा जो बाजू है वो अच्छी तरीके से डाउन हो गया तो ये प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब बाजू का आर्मोल डाउन करते हैं, बहुत से लोग 3 इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 2.5 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 4.5 इंच डाउन कर देते हैं। ये अलग अलग तरीकों से डाउन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सही तरीका क्या होता है बाजू को डाउन करने का, यहाँ पर एक हमारा फार्मूला होता है, उसके हिसाब से हमारी बाजू डाउन की जाती है। यदि आपने ज्यादा डाउन कर दिया तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी और कम डाउन किया तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर जो हम डाउन करते हैं वो फार्मूले के हिसाब से डाउन करते हैं। तो हम जैसे हम बड़े साइज का कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ से जो डाउन करेंगे वो 4 इंच से लेके 4.25 इंच तक हम बाजू को यहाँ पर डाउन करेंगे इस तरह से। और जैसे इससे छोटा साइज के हम कुर्ते को कटिंग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम इसमें माइनस करते हुए और डाउन करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर जो कटिंग किया हुआ है फ्रंट का आर्मोल, तो वो हमने कटिंग किया है 9 इंच। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से आप 9 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा इसको बड़ा रखना है तो हम यहाँ पर 9.25 इंच भी कर सकते हैं, 9.5 इंच भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पर आ रहा है 9.5 इंच, और जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये हमारा हो गया 10.5 इंच। तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ही यहाँ पर ले लेंगे। जैसे हम जब इसको बाजू लगाएंगे तो बाजू लगाते समय हम इसको नाप कर देख लेंगे। जैसे हमारा बड़ा हो रहा है तो हम यहाँ से ज्यादा मार्जिन ले लेंगे इसमें, और कम हो रहा है तो हम उसी के हिसाब से मार्जिन लेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको क्रॉस करेंगे। वैसे जिस तरह से हमने मार्क किया है इस हिसाब से आपको मार्जिन घटाने और बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर फिटिंग का मार्क करेंगे। यहां से लेकर यहां तक जो हमारा है वो 2 इंच तक तो सीधा रहता है, स्ट्रेट रहता है। फिर इसके बाद हमारा जो है राउंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा उठाकर भी शेप नहीं देना है और ना ही गड्ढा देकर आपको शेप देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद दोस्तों अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद
इसमें से 2 पार्टों को हमें इस तरह से लेना है। 2 पार्टों में हम गड्ढा देंगे, यानी फ्रंट के पार्ट को बनाएंगे। तो इस तरह से रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से राउंड देना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और यहां पर इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला हिस्सा और ये हो गया बैक वाला हिस्सा। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। अब आपको दिखा देते हैं कि फ्रंट के आर्मोल में और ये आर्मोल हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों हम आपको नाप कर दिखा देते हैं कि यहाँ पर आर्मोल हमारा किस तरह से सेट होगा। तो हमने क्या किया, इस तरह से फ्रंट के आर्मोल को ले लिया, यहां से हमने कंधी को डाउन कर दिया, क्योंकि यहां से हमारी जो है सिलाई में जाएगा 1 इंच, हाफ इंच इसका और हाफ इंच इसका। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमने बाजू इस तरह से कटिंग कर ली है। एक बार हम आपको नाप कर दिखा देते हैं कि यह बाजू आपकी परफेक्ट बैठेगी कि नहीं बैठेगी। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, रखने के बाद हम यहाँ से इस तरह से, देखिए दोस्तों, ये बाजू हमारी ऑटोमेटिक अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको कटिंग करनी है। यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।